साधु जी, आज हमारी चर्चा का विषय है कि अनहद नाद की धुन हमें कैसे सुनाई देगी। तो अनहद नाद की धुन सुनने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अनहद नाद किसे कहते हैं। अनहद का मतलब परमात्मा, यानी निसीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो अमिट, कभी मिटने वाला ना हो। हद का मतलब होता है सीमा, जो निसीम है, सर्वत्र है, सब जगह है, पहले भी था, आज भी है। और जब सद्गुरु मुझे नाम देता है तो फिर नाम जप की अवस्था चार प्रकार की होती है। कोई अंतिम सांस तक पहली ही अवस्था में रह जाता है। पहली अवस्था मतलब कि मंत्र का जाप वो जब अपनी मुखार बिंदु से करता है तो अगल बगल बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनाई देता है। ये मंत्र जाप की पहली अवस्था है। साधक जब मंत्र जाप की दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो फिर उसके ओंठ भी हिलते हैं, जीभ भी हिलती है और वो मंत्र जाप केवल उसके कानों को सुनाई देते हैं। ये मंत्र जाप की दूसरी अवस्था है। फिर साधक जब मंत्र जाप की तीसरी अवस्था में पहुंचता है तो फिर वो मंत्र का जाप कंठ के द्वारा होने लगता है। और जब मंत्र का जाप कंठ के द्वारा होने लगता है तो फिर उसकी धुन कानों को भी नहीं सुनाई देती। लेकिन वो हर समय मंत्र के जाप में लगा रहता है। उसके अंदर अपने आप मंत्र का जाप चलने लगता है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय अगर कंठ से कंठस्थ हो गया मन तो फिर वो रुकता नहीं है। ऐसी अवस्था में पहुंचा हुआ साधक बैठकर मंत्र का जाप नहीं करता है। उसके अंदर तो मंत्र का जाप चलने लगता है, चल रहा होता है। लेकिन इस अवस्था में पहुंचकर अनहद नाद नहीं सुनाई देगी आपको। आप परमात्मा के ध्यान में रहोगे, सद्गुरु के ध्यान में रहोगे, लेकिन अनहद नाद की धुन सुनने के लिए आपको चौथी अवस्था में जाना पड़ेगा। और चौथी अवस्था का मतलब होता है कि मंत्र का जाप नाभि और कंठ से एकाकार हो जाए, जिसको कहते हैं कि सांस सांस सुमिरन करो, गुरु लखो चहुओर, ये तन पाका आमिया, नहीं जगत में ठौर। जब साधक मंत्र जाप की चौथी अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर वो मंत्र सांसों में चलने लगता है। और जब मंत्र सांसों में चलने लगता है तो फिर अनहद नाद उसे सुनाई देने लगती है। यानी उसी मंत्र की गूंज, उसी मंत्र की ध्वनि चारों तरफ सुनाई देती है। कोई भी आवाज अगर आती है, जैसे हम अक्सर जब ट्रेन चल रही होती है तो पहले छक छक की आवाज सुनते थे, लेकिन जब जापक मंत्र की चौथी अवस्था में पहुंचता है तो फिर वो ट्रेन की आवाज छक छक नहीं सुनाई देती है। वो ट्रेन की आवाज भी मंत्र का जाप कर रही होती है, ऐसा जापक को सुनाई देता है।
हवा भी चल रही होती है तो जापक को वो हवा भी मंत्र का जाप करते हुए सुनाई देती है। यानी कि हर समय वो मंत्र ही उसको सुनाई देता है और कुछ भी नहीं सुनाई देता, यानी कि वो मंत्र में ही रहता है। जैसे कहा गया है कि नाम ही खाए, नाम ही पिए, नाम ही ओढ़े, नाम ही बिछाए, यानी ये जापक की चौथी अवस्था है। और अगर हमें अनहद नाद की धुन सुनना है, अनहद नाद को सुनना है, तो फिर मंत्र जाप की चौथी अवस्था में जाना पड़ेगा। और जब तक हम मंत्र जाप की चौथी अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक हमें अनहद नाद कभी सुनाई देने वाला नहीं है। कहने को लोग कहते भी हैं कि घंटी की टंकार सुनाई देती है, झींगुर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन साथ संगत जी, झींगुर की आवाज, घंटी की टंकार, ये अनहद नाद नहीं है। अनहद नाद तो वही है कि सिर्फ नाम का जप ही सुनाई दे, वही अनहद नाद है। क्योंकि नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। नानक जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि मुझे नाम रूपी जहाज में सवार हो जाना है, क्योंकि यही मुझे भवसागर से पार करेगा। यानी कि सिर्फ नाम की ही धुन हमको चारों तरफ सुनाई दे, इसी को अनहद नाद कहते हैं। और सत्संगत जी, हमें जो सद्गुरु के द्वारा नाम प्रदान किया गया है, इसको कंठ से नाभि तक ले जाने की जरूरत है। और जब ये मंत्र नाभि और कंठ से एकाकार हो जाता है तो फिर सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय हम नाम की ही धुन में रहते हैं। और जो वास्तव में नाम की धुन में चला गया वो हर समय अनहद नाद सुनता रहता है। तो दास इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहता है।